अभी जो रेला बजाया हूं मैं, उसी रेला का आज अभी एक लेसन के रूप में वीडियो बना रहा हूं आप सभी लोगों के लिए। ये थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि इसमें धिनतेरे के तक है ना। आप ऐसे 2 बार है। इसमें धा तेरे कट तक धिन तेरे कट तक धिन तेरे कट तक धा तेरे कट तक एक पार्ट है। फिर धा तेरे कट तक धाना कट तक धिन तेरे कट तक धा तेरे कट तक। ये टोटली तिरकिट पर आधारित है और धिन तेरे कट तक है। ये रेला थोड़ा उतना आसान नहीं है, ये बहुत ही रियाज मांगता है। लेकिन हाँ, अगर एक बार तैयार हो गया तो धिन तेरे कट तक का चैप्टर जो है बिल्कुल समाप्त। क्योंकि इसमें धा तेरे कट तक तबले का एक बहुत बड़ा अंग है तिरकिट का। अब दूसरा है इसमें 2 बोल का बड़ा ही यूटिलाइजेशन है इसकी। जैसे धा तेरेकट तक, फिर धिन तेरेकट तक, फिर धिन तेरेकट तक धा तेरेकट तक, आना जाना जाना आना, धा तेरेकट तक धिन तेरेकट तक, फिर धिन तेरेकट तक धा तेरेकट तक धा तेरे किट तक धिन तेरे किट तक धिन तेरे किट तक धा तेरे किट तक धा तेरे किट तक धा ना किट तक धिन तेरे किट तक धा तेरे किट धा तेरे किट तक तीन तेरे किट तक तीन तेरे किट तक धा तेरे किट धा तेरे किट तक धाना किट तक धिन तेरे किट तक धा तेरे धा तेरे किट तक धिन तेरे किट तक धिन तेरे किट तक धा तेरे किट तक धा तेरे किट तक धाना किट तक धिन तेरे किट तक धा तेरे किट तक तीन तेरे किट तक तीन तेरे किट तक धा तेरे किट तक धाना किट तक धिन तेरे किट तक धा तेरे किट तक धिन तेरे किट तक धिन तेरे किट तक धा तेरे किट तक धा तेरे किट तक धाना किट तक धिन तेरे किट तक धा तेरे किट तक तीन तेरे किट तक तीन तेरे किट तक धा तेरे किट तक धाना किट तक धिन तेरे किट तक धा धा
इस रेला को बजाने के लिए थोड़ा हाथ में अंगली के टॉप में थोड़ा ताकत चाहिए, और ब्लैक के ऊपर थोड़ा सा वजन देके बजाने से तिरकिट बहुत साफ हो जाता है। ये तिरकिट जो है धिन तिरकिट तक, धा तिरकिट तक, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बोल है। कोई भी तबला वादक को बहुत अच्छा तबला वादक बना सकता है ये इस तरह के रेले। जैसे धा तिरकिट तक आप इसको अलग से रियाज कर लेना होगा। धा तिरकिट, ये एक चैप्टर है तिरकिट का, इसको रियाज करके तैयार कर लीजिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा, किसी ने फ़ोन करके बताया, गुरुजी आपने तिरकिट के बारे में जैसे सरल करके बता दिया, उसको मैं रियाज करके मेरे हाथ में इतना फ़र्क आ गया, बहुत अच्छा मैं बजाने लगा, सब कोई बोल रहा है, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। तो ये जो रास्ता मैं दिखा रहा हूँ ये आप ही लोगों के लिए है। अगर आप लोग रियाज करेंगे और इसका फ़ायदा आप लेंगे तो फ़ायदा आप ही को होगा। इसीलिए मेरी जो कोशिश है तो हर तरह से इसको सरल बना के आपके सामने लाना, और बार बार मैं बजा बजा के दिखाता हूँ। और कोई देखिए, मैं जानबूझ के कोई माइक्रोफोन नहीं रखता हूँ, उसमें एक ऑब्स्टकल आ जाता है, बाधा आ जाता है। और ये जनरल हैंड है मेरा, सामने मोबाइल रखा है, कोई स्पेशल रिकॉर्डिंग नहीं है, स्टूडियो में जाके रिकॉर्डिंग नहीं है, बस अपने घर में बैठ के तबला लेकर के रियाज कर रहा हूँ। सामने मोबाइल रखा है, उसमें जो रिकॉर्डिंग की आवाज़ आई उसी को डाल देते हैं। उसमें कोई तरह का वही कट करके उसको एडिट करके स्पेशल करके वो सब नहीं, जैसा मैंने बजाया वैसे ही आपके सामने आ जाता है। इससे क्या है ना, ओरिजिनलिटी रह जाता है। और कभी कभी माइक्रोफोन में क्या करते हैं, उसको बहुत आगे बढ़ा देते हैं, साउंड को बहुत बड़ा करके दिखाते हैं कि बहुत साफ तिरकिट है, बहुत बायां डाक कॉम्बिनेशन चलता है। और सामने बैठ के जब देखते हैं कि जब बजाते हैं मुझे क्या क्या, कभी कभी मेरे स्टूडेंट्स कभी रिकॉर्डिंग करके हमको सुनाते हैं, बोले गुरुजी देखिए मैंने कैसा बजाया। बोले ठीक, सुन लिया तो बोला ठीक, अब इसी चीज़ को सामने बजाओ। और सामने बजाया, देखा दोनों में कितना फ़र्क है। हमने देखो तुमने स्टूडियो की रिकॉर्डिंग के जैसा रिकॉर्डिंग की है, अब सामने बैठ के बजा रहे हो, तो उतना आनंदित होने का नहीं है। जरा सा आनंदित हुई कि आपका अच्छा बज रहा है, लेकिन आपको और रियाज करना है। वही वर्ड जो मैं बोलता हूं ना इंग्लिश में, मच हैज बीन डन बट मच हैज टू बी डन। तो इसको याद रख के आप इसको रियाज करिएगा। अब ये बोल को फिर एक बार मैं दिखाता हूं। ये जनरल स्टैंडर्ड से ऊपर का तबला है ये। अब धा तिरकिट तक, ये धिन तिरकिट तक, फिर धिन तिरकिट तक, धा तिरकिट तक, धा तिरकिट तक, धाना किट तक, धिन तिरकिट तक, धा तिरकिट तक, ये धा तिरकिट तक, फिर धाना किट तक, फिर धा तिरकिट तक, धिन तिरकिट तक, धिन तिरकिट तक, धा तिरकिट तक, धा तिरकिट तक, धाना किट तक, धिन तिरकिट तक, धा तिरकिट तक, धिन तिरकिट तक, धिन तिरकिट तक, धा तिरकिट तक, धाना किट तक, धिन तिरकिट तक, धा तिरकिट तक। ऐसा वजन दे करके बजाना है, प्रैक्टिस करना है कम से कम 20 बार गिनती करके। धा दिन दिन या धा दिन दिन बदल है। गिनती करके 20 बार करिए, फिर इसके बाद थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, फिर 20 बार गिनती करके बजाइए। अगर आप उसमें बजा सकते हैं 20 बार तो वो स्टेज भी आपका हो गया। अगर फंसा तो थोड़ा पीछे आ जाइए, फिर रियाज करिए, फिर धीरे धीरे करके देखिए। तो उसमें क्या होगा ना, लाग डाट आगे पीछे सब हर तरह से कर करके देखना पड़ेगा। उसमें हाथ में हर तरह की लय में बजाने की एक क्षमता आ जाती है। तो संगत के समय ये बहुत ही फायदा करता है, मैंने अपने लाइफ में देखा। उसमें सोचना नहीं पड़ता, जब मौका देता है उस समय एकदम वो एक 3-4 आवर्तन में फाड़ के निकाल देते हैं।
उसमें नहीं सोचना पड़ता कि ये कौन सा बोल बजाएंगे, वो आएगा कि नहीं, कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मेरे हर स्टेज का रियाज है। अब शुरू किया, बहुत लोग बोलते हैं कि हम जब तक मेरा 5-10 मिनट नहीं बजा के हाथ गर्म नहीं होता तो बावत नहीं आती है। मैं तो समझता हूँ जब ठीक है, जैसी उनकी मर्जी भाव है, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा है, मेरे उस्ताद ने मुझे जैसे बताया मैंने उसके टोटो फॉलो किया। और उसमें जहाँ शुरू किया, चाहे 0 डिग्री टेम्परेचर में भी जाकर मैं बजाता हूँ, बस उसी तरीके से बजता है, क्योंकि प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। किस प्रोसेस से आप बजा रहे हैं, किस प्रोसेस से आप रियाज कर रहे हैं। आप शुरू कर रहे हैं, पूरी शिद्दत से आप बजा रहे हैं तिरकिट, फिर धिरकिट। ये अगर प्रोसेस से आपका रियाज रहेगा तो उसमें आपका ज़्यादा हाथ रुकेगा नहीं। तो सबसे बड़ी चीज़ है तबले में टेक्निक, और कहाँ कहाँ कैसे कैसे उसमें वजन देना है। कहीं पे कम देना है, कहीं पे ज़्यादा देना है, कहीं पे उससे भी ज़्यादा देना है। अब एक तिरकिट देखिए, इसमें ज़्यादा वजन नहीं चाहिए, इसमें टेक्निक चाहिए। इसके लिए मेरे पास बहुत ही रिक्वेस्ट आ रहा है, बोली जो आपका छोटा जो छक्के का तिरकिट है उसका की एक वीडियो आप दे दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत अनमोल है, ये मिलते नहीं है। ये रागर दरबार की एक स्पेशल तिरकिट है। अब इसमें है एक अनोखा चीज़ इसमें है, इसको मैं अलग से कभी दिखाऊंगा। आज मैं एक झलक दिखाता हूँ। जैसा इस तरीके से अंगुली के सहारे बजता है और टेक्निक से बजता है। अब इसमें आ जाते हैं फ्रेला है। इसमें फिर दूसरा नंबर जो है 3-3 बार करके बजाते हैं, उसको भी बजाना है। जैसे एक बार हुआ, फिर 2 बार हुआ, फिर 3 बार हो गया, फिर अब इसको मैं भी चौगुन करके बजाता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको खूब रियाज करेंगे, खूब सुंदर करके बजाएंगे और अपने हाथ को बहुत सुंदर तैयार करेंगे। थोड़ा कम बेसी होगा, उसके लिए सोचिए मत, लेकिन रियाज ज़रूर करिए, क्योंकि एक रियाजी चीज़, रियाजी एक ऐसी चीज़ है जो हाथ को बना देता है। लेकिन टेक्निक सही रहे और डेली होना चाहिए।
आज 2 घंटा कर लिए, कल नहीं किए, ऐसा नहीं। आज अगर 30 मिनट किए, कल भी 30 मिनट कीजिए, ये परसों भी कीजिए। एक समय नाप करके फिक्स टाइम में करिए। ये आपके ऊपर है किस समय आप करेंगे, कितने समय तक करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि 8 घंटा 10 घंटा ही बजाना पड़ेगा। आप थोड़ा 10 मिनट से शुरू कीजिए, 15 मिनट से शुरू कीजिए, 20 मिनट से शुरू कीजिए। ऐसे करते करते देखिएगा हाथ में ऐसा हो जाएगा, कभी फंसेगा नहीं हाथ, कभी रुकेगा नहीं हाथ। सब कोई बोलते हैं हमको फ़ोन करके, जो जिसके साथ जैसा है, स्टूडेंट लोग बोलते गुरु जी आप तो बस शुरू करते, कुछ समय तो ऐसे मेरे स्टूडेंट लोग भी बैठा रहता है, उसके सामने मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। वही गुरु जी कभी आपका हाथ रुकता नहीं है और दोबारा रिकॉर्ड नहीं करते, ये कैसे होता है? बोले बेटा ये गुरु का कृपा है, गुरु का आशीर्वाद है, मैं गुरु को बहुत सेवा किया, उसका ही रिजल्ट है। मालिक तो सबके ऊपर है ही है, उनके सिवा कुछ होगा नहीं। लेकिन उसके बाद गुरु का स्थान है, और तीसरे में आप खुद जितना रियाज करेंगे। तो ये सब चीज़ मिलाकर के तिहाई बन के जब सम पे आते हैं तभी तक वाहवाही मिलते हैं। तो ये मालिक का करम, गुरु का कृपा, आशीर्वाद, ब्लेसिंग, उनकी तालीम और आपकी अपनी अपनी रियाज विथ टेक्निक, ये सब मिलाकर हाथ बनता है। ठीक है, आज इतना ही के साथ मैं विदा लेना चाह रहा हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के लिए। नमस्कार।